हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाहजेब सिद्दीकी और आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं वो है 10th हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज। अब स्ट्रॉबेरी क्योंकि मौसम में है, हर जगह इजीली अवेलेबल है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक डिसाइड किया कि इसके ऊपर बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि वो कौन से 10 बेनिफिट हैं जो हमें स्ट्रॉबेरी खाने से हासिल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरी इज़ आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, मैग्नीज, फोलेट, जो विटामिन B9 का दूसरा नाम है फोलेट, और नॉर्मली इसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं, एंड पोटेशियम। इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल क्वांटिटीज़ में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो सरे फहरिस्त हैं, लाइक आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, फॉस्फोरस है, विटामिन B6 है, विटामिन K है एंड विटामिन E है। अब अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज का एक बाउल देखें ना तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर 32 कैलोरीज पाई जाती हैं। 91% जो स्ट्रॉबेरीज का टोटल वेट होता है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसके अलावा प्रोटीन 0.7 ग्राम होती है, कार्बोहाइड्रेट उसमें 7.7 ग्राम होते हैं, शुगर कंटेंट उसमें 4.9 ग्राम्स होता है, फाइबर 2 ग्राम्स होता है और फैट कंटेंट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है 0.3 ग्राम्स। अब स्ट्रॉबेरी खाने से हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो विटामिन सी मेजर इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट जो वैल्यू होती है स्ट्रॉबेरीज में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली चीज़ है विटामिन सी। और विटामिन सी को दुनिया में सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। अब स्ट्रॉबेरी खाने से सबसे पहला काम तो क्या हुआ कि वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी है। अब विटामिन सी की मौजूदगी में और क्या क्या काम हो रहे होते हैं। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो हमारी आंखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो दूसरे विटामिन के बारे में कहा जाता है कि जो विटामिन ए है तो ये नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह आंखों की सेहत के लिए बेहतर है, वो अलहदा किस्म से बेहतर है। अगर हम विटामिन सी के हवाले से देखा जाए तो विटामिन सी हमारी आंख के कॉर्निया और रेटिना मसल्स को स्ट्रेंथ करता है ताकि जो यूवी लाइट और वो सन रेज जो वायलेंट होती हैं उसकी वजह से जो डैमेज होने का ख़तरा होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। हार्श सनलाइट्स की वजह से जो धूप में जाते हैं तो उसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम आती है उसको कंट्रोल करता है। और मेजर जो इसका काम है कि वो मोतिया, सफ़ेद मोतिया जो जिन लोगों का आ रहा होता है या लेन के ऊपर ओपेसिटी, धुंधलापन आ रहा होता है, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प देता है। फिर कैंसर, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है क्योंकि विटामिन सी है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम ही यही होता है कि जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं और जो इधर उधर घूम रहे होते हैं उनको पकड़ के उनको ख़त्म करना, क्योंकि वही फ्री रेडिकल्स आगे जाके कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो हो गया उसका दूसरा बेनिफिट। अब ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब कोलेस्ट्रॉल कम करने की इसमें क्या वो है खासियत है, इसके अंदर इलेजिक एसिड होता है एंड फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं। फाइटोकेमिकल ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पाए जाते हैं जो इंतहाई हेल्थ बेनिफिट्स के हामिल होते हैं। अब उसने क्या करना है कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करना है। वरना जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये क्या काम करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज जो होती हैं उसके अंदर प्लेग बना देते हैं। प्लेग कहते हैं कि जी वो गाढ़ा होके ना वो बनना शुरू हो जाता है, क्लॉट टाइप का बनना शुरू हो जाता है जो आगे जाके हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का बाइस बन सकता है। अब जो इसके अंदर ये है ना इलेजिक एसिड, वो क्या काम करेगा, वो इसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करेगा और आर्टरीज में ब्लड फ्लो को नॉर्मल रहने देगा, जिसकी वजह से एक तो ये काम हो गया, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। दूसरा क्या काम होगा हमारे पास कि हमारा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्लड फ्लो नॉर्मल रहेगा, आर्टरीज के ऊपर फोर्स नहीं पड़ेगी तो हमारा बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। 3 और 4th पॉइंट एक साथ ही कवर हो गए। अब विटामिन सी है
तो उसने क्या काम करना है कि यहाँ पर भी किसी भी वजह से टिश्यू डैमेज की वजह से इन्फ्लेमेशन आ रही है तो उसने इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने में आपके हेल्प करना है। यानी कि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आ गई और ख़ास तौर पे जॉइंट्स प्रॉब्लम, गंठिया में और जॉइंट्स प्रॉब्लम में, अर्थराइटिस में, जो भी जॉइंट और बोन के ऊपर जो सोजिश आती है उसको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन रेमेडी, जो नेचुरल रेमेडी है, वो आपके पास स्ट्रॉबेरी है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जी ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। इसके बाद जो स्किन के ऊपर बेनिफिट आएंगे कि जब आप ये खा रहे हैं ना, स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, तो आपको फाइटोकेमिकल्स भी मिल रहे हैं और 91% आपको वाटर इनटेक भी मिल रहा है। अब क्योंकि रोज़े में हमारे पास क्या होता है कि जी हमें पानी की कमी होने के चांसेस होते हैं, तो अगर आप इसको अफ्तारी में अपने जो फ्रूट चाट वगैरह बना रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, उसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी ऐड करेंगे ना, तो आपको डिहाइड्रेशन होने से बचाएगा। अब डिहाइड्रेशन का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी स्किन से होता है। आपकी बॉडी में जितना पानी का लेवल कम होता जाएगा, आपकी स्किन उतनी ड्राई एंड डल हो जाएगी। अब आपने क्या किया, अब जब ये ड्राई एंड डल होगी तो आपके रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे और डल स्किन और अनहेल्दी स्किन हो जाएगी। उसके से भी बचना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल रखें। फिर जो मेजर, जिसके बारे में मैंने आपके स्टार्ट में कहना लगा था कि जी आपने इस वीडियो का एंड तक देखना था, ये वजह थी कि जी अब जो मेजर पॉइंट है ये प्रोमोट करता है प्रेगनेंसी में, अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, या वो खवातीन, वो मैरिड वीमेन जो कंसीव करना चाहती हैं, उनके लिए इंतहाई बेनिफिशियल है स्ट्रॉबेरीज। क्यों? इसके अंदर फॉलेट है। फॉलेट फॉलिक एसिड का ही दूसरा नाम है। फॉलिक एसिड जितनी भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं या कंसीव करने के ट्राई कर रही होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट उनको हमेशा विटामिन ई के साथ फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं, जो उन्हें डेली 1 टैबलेट लेनी होती है। क्यों? क्योंकि न्यू सेल बनने और उस सेल की ग्रोथ के लिए जो हमारे पास ये है फॉलिक एसिड, वो इंतहाई ज़रूरी कंपोनेंट है। अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में जब बेबी का ब्रेन, स्कल, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह बन रही होती है, तो उसके लिए जो बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है वो फॉलिक एसिड है। और फॉलिक एसिड आपको नेचुरली कहाँ से मिल रहा है? स्ट्रॉबेरी से। इसके अलावा जो लोग कंसीव करना चाह रहे होते हैं, उनको भी न्यू सेल को ग्रोथ करवाने के लिए जो उनकी ओवरीज से एग रिलीज करने होते हैं, क्योंकि सब चीज़ें नए सेल बन रहे हैं, तभी तो आगे जाके वो काम कर रहे हैं और वो फर्टिलाइज होके उसमें ज़ाइगोट बेबी की फॉर्म में बन रहे होते हैं। तो उसका काम क्या है कि फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट उनको लाजमी चाहिए, उनको डेली उनको चाहिए। तो अगर आप मेडिसिन से बचना चाहते हैं या आप अभी मेडिसिन की स्टेज पे नहीं भी पहुंचे हैं, तो आप अपनी डाइट के अंदर स्ट्रॉबेरीज रखें, तो आपको इस चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक और मेजर चीज़ है स्ट्रॉबेरीज के अंदर, जो फाइबर है। अब वो फाइबर इस क्वालिटी का है, और फाइबर का मेजर काम क्या होता है, वो बॉडी में जब जाता है ना, तो वो इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आंतों के, अंतड़ियों, बॉवल, इंटेस्टाइन, कुछ भी आप कह लें, सब एक ही चीज़ का नाम है। उधर से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड फ्लो में, स्ट्रीम में आते हैं, और जो बाकी रह जाने वाला मटेरियल होता है वो फाइबर के साथ स्टूल बन के पास आउट हो जाता है। अब जो स्ट्रॉबेरीज के अंदर फाइबर है, उसने क्या करता है कि वो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है कि जो फाइबर है वो शुगर को ज़्यादा पास आउट नहीं होने देगा, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में ब्लड शुगर ज़्यादा होगी वो उसको कंट्रोल करना है। और ये एक मेजर फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों के लिए, जिन लोगों को लेटर स्टेजेस में यानी बड़ी उम्र में जाके वो होती है, डायबिटिक होते हैं, शुगर पेशेंट बन जाते हैं। तो उन लोगों के अंदर ब्लड शुगर होने के ज़्यादा चांसेस क्यों होते हैं? वो जो भी चीज़ खा रहे होते हैं वो उनके ब्लड में जाती है और शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर आप अपनी डाइट में स्ट्रॉबेरीज रखेंगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्ट्रॉबेरीज वैसे भी इस वक्त मौसम में है, तो आप स्ट्रॉबेरीज को कैसे खा सकते हैं कि आपने 3 to 5 स्ट्रॉबेरीज जो नॉर्मल साइज की होती हैं वो डेली पर
पर्सन ने डेली डाइट इनटेक में लेने, अब वो आप उसको कैसे ले सकते हैं, आप उसको स्ट्रॉबेरी का जूस बना सकते हैं। जूस में ज़्यादातर रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि जब हम जूस बनाते हैं बाकी चीज़ें चली जाती है लेकिन फाइबर नहीं जाता। फाइबर की वजह से जो हमें टाइप 2 डायबिटिक में बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। इसके बरक्स आप क्या कर सकते हैं, आप उस स्ट्रॉबेरी को, पूरी स्ट्रॉबेरी को आप मिल्क में डाल के मिल्क शेक बना के यूज़ कर सकते हैं, स्लाइसिस करके योगर्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट योगर्ट में यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट चाट में यूज़ कर सकते हैं, और मुख्तलिफ स्ट्रॉबेरीज की रेसिपीज़ होती हैं और बेकिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी को लीथल कॉम्बो समझा जाता है। तो आप स्ट्रॉबेरी को वैसे रॉ खाने के साथ साथ अपनी रेसिपीज़ में उसको फैंसी आइटम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए एक सस्ता और ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत, शक्ल उसकी खूबसूरत है, रेड कलर का है, ब्राइट रेड है, ऊपर ग्रीन कलर का टॉप है, कहीं पे डेकोरेशन में रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा। और डेकोरेशन आजकल आप लोगों को फूड में ऐसी डेकोरेशन और गार्निश यूज़ करना चाहिए जो एडिबल हो। आपने कोई भी ऐसी चीज़ अपनी फ्रूट चाट और फ्रूट सैलेड वगैरह में ना रखा करें जो बाद में डिस्कार्ड कर दें क्योंकि वो सिर्फ पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं। आप वो चीज़ रखें जो आप उसको खा भी सकें और वो खूबसूरत भी हो। और खूबसूरती और हेल्थ बेनिफिट और खाने के हिसाब से सबसे बेहतरीन इस मौसम में जो फ्रूट और इंग्रेडिएंट अवेलेबल है वो स्ट्रॉबेरी है। उम्मीद है कि मैं अपने आज के टॉपिक को अच्छे से कन्वे कर सका हूं। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट डे जो मैं अपना पॉडकास्ट अपलोड करूंगा उसकी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाहजेब सिद्दीकी और आज जिस टॉपिक में